कक्षा 7 5वां पाठ पंडित रमाबाई। इसके पहले सिद्धार्थ देख लेते हैं। परित्यज छोड़कर, गिविंग अप जैसे इंग्लिश में लिखी हुई है। अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम माने ताड़ना, असहत माने सहन किया, स्वयमातु माने अपनी माता से, विपन्न माने निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता माने अकाल पीड़ित, दिवंगता माने मृत्यु को प्राप्त हुई, उपाधियाम माने उपाधियों से, प्रारब्धति माने आरंभ किया, साधेक वर्षात माने 1.5 वर्ष, प्रत्यागछत माने लौट आई, अर्थ संचयम माने धन संचय किया, प्रत्यागत्य माने लौटकर, मुद्रणम माने छपाई, टंकनम माने टंकन, निराश्रिता माने बेसहारा, यापियंती माने बितातेर बिताती है, अवदानम माने योगदान। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडित रमाबाई 1858 तमें ख्रिस्ताब्दे जन्म अलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडित रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई अस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति बड़ी चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलित नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे रूढ़िवादी धारणा परित्यज स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयात। किंतु डोंगरे ने अपनी रूढ़िवादी धारणा को परित्यज करके अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्यापन कराया। एतदर्थे से समाज से प्रताड़नाम अपि सहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतर रमा अपि स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। इसके बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाते। समय के अनुसार रमा के पिता कमजोर हो गए, गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठ भगनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष के काल में दिवंगत मर गए। तदंतर रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण काल में वे कलकत्ता गए। संस्कृत वैदुष्यम सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधियां विभूषिता। संस्कृत विदुषी या सरस्वती या पंडित के इन 2 उपाधियों से उनको विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्राह्मण समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायां आंदोलन प्रारब्धवती। पश्चात में स्त्रियों के लिए वेद आदि के और शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमें ख्रिस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। साधेक वर्षात अनंतर तस्या पति दिवंगता। 1.5 वर्ष के बाद ही उसके पति की मौत हो गई। तदंतर सा पुत्र मनोरम्या से जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत। इसके बाद वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई। नारीणाम सम्मानम शिक्षायै च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और उसकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षाया विषय सा स्वयं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग और नारी शिक्षा के विषय में वह स्वयं ही प्रस्तुत हुई। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई।
तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ वे ईसाई धर्म में स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशात अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतां अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता की और उनका अर्थ संचय किया, इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया। भारत प्रत्यागत मुंबई सा शारदा सदनम स्थापित। भारत में वापस आकर के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, शारदा सदन की। अस्मिन आश्रम में निशाय स्त्रियां निवसन्ति। इसमें इस आश्रम में निशाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण, टंकन, काष्ठ कला आदि ने प्रशिक्षणमपि लभन्ते। इसमें अर्थात यहाँ स्त्रियां टंकन, मुद्रण और काष्ठ कला, लकड़ी की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरणम जाते हैं, परंतु ये सदन पुणे नगर में स्थानांतरण हो गया। तत् पुणे नगर से समीपे केडगाम स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापितम। तब उन्होंने पुणे नगर के समीप केडगाम में स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थान का स्थापना की। अत्र अधुना अपनी निराश्रिता। आज भी वे निराश्रित स्त्रियों के लिए सम्मान के लिए जीवन जीती हैं। 1922 से तमे ख्रीष्टाब्दे रमा महोदया निधनम अभवत। 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशात अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो इति तस्य प्रसिद्धम रचना द्वयम। ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये एक पदेन उत्तर पंडिता सरस्वती इति उपाध्याम विभूषिता, अर्थात काम विभूषिता रमाबाई। ये पूरा इसका। रमाबाई कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? अपनी माता से। रमाबाई केन से है विवाह अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन से इसके साथ विवाह किया। अब लिख सकते हो इनका। रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। कासाम शिक्षाई, कासाम शिक्षाई रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पित पति नारे नाम। यहाँ नारी नाम लगा दो। नारियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाए उच्च शिक्षा कुत्र अगच्छत। रमा उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। यहाँ कुत्र की जगह इंग्लैंड देश लगा दो। ये अपना रेखांकित पदानी अग्रत प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करें। रमाया पिता समाज से प्रताड़ना ऐसहत। कश्या, इसकी जगह कश्या लगा दो। कश्या पिता समाज प्रताड़ना सहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की? तो उत्तर हो गया रमाया पिता समाज से प्रताड़नम असहत। इसी प्रकार से मृत्यु की जगह कश्य लगाकर कश्य मरणांतरणम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागत। किसके मरने के बाद महारानाबाई वापिस आई? उत्तर हो गया पत्यु। मरणांतरण रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के बाद वे वापिस आ गई। रमाबाई मुंबर नगरे शारदा सदनम स्थापित। तो यहाँ क्या आ गया? कुत्र। रमाबाई कुत्र शारदा सदन स्थापित। तो उसने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? मुंबई नगरे। इसमें आ गया कश्या और इसमें आ गया का। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्ध हुई? स्त्री नाम शिक्षा वेद आदि नाम शास्त्रानाम शिक्षायै आंदोलन प्रारंभ थी। निस्साय स्त्रियां आश्रम में किम किम लभन्ते।
निशाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती हैं? निशाय स्त्रियां मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते। इसमें मुद्रण, टंकन और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण लेती हैं। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदय योगदानम् अस्ति? किस विषय में रमाबाई का योगदान है? समाज सेवाया अस्मिन् लेखन क्षेत्रे, समाज सेवा और लेखन क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशस्ता? कौन सी दो रचना की थी? एक स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट बिंदु विमेन। ये दो रचनाएं इति तस्य प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। ये उनकी दो रचनाएं हैं। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानां पदम परिचयम लिखित। इनका पद परिचय लिखिए। जैसे वेदानाम लिखा हुआ है तो इसके वेद मूल हो गया, पुल्लिंग हो गया, विभक्ति कौन सी है? षष्ठी, वचनम बहुवचन। पिता का मूल शब्द हो गया पितृ, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। शिक्षा का शिक्षायै, शिक्षा हो गया स्त्रीलिंग चतुर्थी का एक वचन। कन्या, कन्या है स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन है। नारी, नारी षष्ठी का बहुवचन। मनोरमा, मनोरमा इसकी मूल शब्द स्त्रीलिंग तृतीया का एक वचन। अधोलिखितानाम धातुनाम लकारे पुरुष वचन लिखिए। नीचे लिखे धातु का लकार और पुरुष लिखिए। जैसे कुर्वंती का क्रय धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगच्छत का आ प्लस गम लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंति का नी प्लस वस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गम, गमिष्यति का गम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अक्रोध का क्री लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसार घटनाक्रम के अनुसार लिखो। जैसे इनमें नंबर लगा रखे हैं पीछे। पहले हो गया 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलवत। 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। दोबारा हो गया सा स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन से विवाह करोत। उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह कर लिया। फिर ऐसा उच्च शिक्षा है इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। फिर है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। ये आपका पाठ पूर्ण हो गया। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।